मेरे पास कल भी कॉल आए बच्चों के, मतलब कम से कम 3 स्टूडेंट कल के, इसलिए मुझे याद आ गया बताते समय, 3 स्टूडेंट कल के कल आए, जो मतलब उनका एक्सपीरियंस भी 4+ का हो चुका है, 4+5+ पे बैठे हुए एक्सपीरियंस पे, और प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा गंदी है। और अब कुछ हो नहीं रहा क्योंकि लास्ट ईयर वो भी सीरियस थे नहीं प्रिपरेशन में, जब कहते रहो एंड टाइम पे तुम लोगों को अभी वैल्यू पता नहीं है, अदरवाइज जो बच्चों को वैल्यू पता है वो मेहनत कर रहे होते इस समय। अगर तुम लोग 3-3 असाइनमेंट लीव करके बैठे हुए हो और अभी तक तुमने 13, 14, 15 कुछ नहीं किया है ना, तुम्हें इसकी चीजों की बाद में पता चलेगा, जिस समय तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा। तुम्हें लग रहा है कि कंपटीशन बड़ा कम है, मैं तो कभी भी उठ के जाऊंगा और कैट दूंगा और मैं फोड़ दूंगा। वो सिनारियो किसी समय सालों पहले होता था, अब ऑनलाइन में इतना एक्सपोजर मिल गया है ना कि ये सिनारियो होता नहीं, बिना पढ़े आप निकाल नहीं पाओगे। आपको, अगर आपने इस बार का भी क्वांट का लेवल देखा होगा, तो अब वो नहीं रहा जहाँ पे लुंजू पुंजू क्वेश्चन तुम बिना पढ़े कर लो। यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। अगर तुम्हारा बेसिक नहीं अच्छा है तो कर नहीं पाओगे चीजें वहां पे बैठ के। वहां बैठ के सिर्फ कैट ने टफ बना दिया, इजी बना दिया, यही सब होता रहेगा। तुम्हारे पास अच्छे रिसोर्सेस मिल गए हैं तुम्हें। कई लोग, ट्रस्ट करो, उतने लकी नहीं होते जहां पर वो ढूंढते रहते हैं पूरा पूरा, और उनको ये तक आइडिया नहीं लगता है कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। दे विल रैंडमली ज्वाइन 60-70 थाउजेंड कोचिंग, और कुछ कराया नहीं जा रहा होता मैक्सिमम जगहों पे। तो सारी कोचिंग नहीं, बट मैक्सिमम जगहों पे कुछ नहीं कराया जा रहा होता, और वो फंसे रहते हैं उसे। कल भी मेरे पास कॉल आया जिसने 7 लास्ट ईयर करी हुई, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 11 सेट टोटल LRDI के कराए गए थे, क्यूए में कुछ नहीं कराया हुआ था। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें सही चीज मिल गई उसका फायदा उठाओ, वरना बाद में फिर से मैं कह रहा हूँ, कोई बच्चा जो इजी में पढ़ के भी अगर नहीं सिलेक्शन दे पाओगे ना, तो होना धोना है नहीं कुछ। फिर वही है, रोते रहो बैठ के, आगे जाके सोचते रहो फिर कि भैया मुझे ये कर ले। फिर यही ऑप्शन रहता है कि ये रैंडम कॉलेज कोई भी ज्वाइन कर लो, उसी को कुछ होगा तो होगा नहीं। अगर अभी तुम 11वें असाइनमेंट भी नहीं लगा पाए हो, मेहनत कर लो बेटा, अभी भी टाइम है। कुछ बच्चे अभी भी इस चीज में फंसे हुए हैं कि अभी मेरे पास कल एक बच्चे का मैसेज आया कि सर जोक जोक सुनाते रहा करो क्लास में। तो साले जोक के लिए तो आए नहीं हो 2 घंटे लेके, जो बच्चा बेचारा ऑफिस से वो मर मुर के आता है बेचारा 10 बजे 9 बजे पूरे पूरे लग के, उसको 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है कि 2 घंटे वो मेहनत लगा के पढ़े, और जिससे कि वो टाइम इन्वेस्ट कर सके। उसके पास तुम, कई बच्चे जो कॉलेज वाले होते हैं उनको यही लगता है यार कि किसी तरह से एक क्लास में जोक भी बीच में चल जाए, सर की लाइफ के बारे में भी पता चले, और थोड़ा सा मजा मुझे आता रहे, थोड़ा सा वही जो होता है, मतलब जो सिनारियो बाहर आओ ऑफलाइन वाला सिनारियो चलता है। उसकी जगह अपना पढ़ाई वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस रखो। जब कोर्स हो जाएगा तो हम लोग भी जोक मार देंगे थोड़े बहुत, मैं भी जोक मार दूंगा क्लासेस में, लेकिन 2 घंटे की अगर प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल रहे हो, उसको रिवीजन में टाइम ना देके तुम जोक सुनने में इंटरेस्टेड हो कि शाहजार ने 2 जोक मार दिए तो बड़ा बढ़िया सा जो जोक्स, और जोक सुना दो सर जी, आप बताओ क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन करो, सबको थोड़ा सा इग्नोर करके पढ़ाई वाले पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दो। और ये सब अगर तुम, मैं क्लास, अभी भी इतना दुख हो रहा है, 3 बच्चों के कमेंट आए हुए हैं कि 11वां नहीं किया सर, मैं रुकू ना करूं, 12वां नहीं किया, 13वां नहीं किया, कोई फायदा नहीं होगा बाद में। ट्रस्ट करो, तुम अभी इस चीज को वैल्यू नहीं दे रहे हो। जो रिपीटर्स हैं दे नो कि अगर तो किसी और कोचिंग का कोई पार्ट था बेटा पहले, किसी और कोचिंग का पार्ट था वो, कोई था? कितनी क्लासेस हुई थी तुम्हारे में अरिथमेटिक की? कितनी क्लासेस हुई थी अरिथमेटिक की? मैक्सिमम कितनी क्लासेस थी? 10 क्लासेस थी, 10 से 11 क्लासेस। तुम इस चीज को वो जो बच्चा पहले से पढ़ा होता है ना बेटा, उसको टाइम मैनेज नहीं हो रहा। सर मैं एक और चीज इस चीज के बारे में बता दूं, इससे बड़ा कोई मिथ है नहीं कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा। मैं रियलिटी बताऊं अगर तुम्हें, देखो हम लोग भी, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, मैं भी बोलूंगा चलो ठीक है बेटा, हो सकता है वर्कलोड ज्यादा हो, कोई सुनने वाला बैठा नहीं होता एक्चुअली में। तुम इतनी चीज ट्रस्ट करो कि बाद में तुम हजार सबको एक्सक्यूज देते रहोगे कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, वो तुम कहते रहोगे, खुद को भी कहोगे ना आज के 5 साल बाद, तो कोई सुनने वाला नहीं बैठा हुआ कि टाइम है। तुम टाइम मैनेज करने का सिर्फ एक ही वे होता है कि अपनी चीजों को रिड्यूस करो। अपने सोने, कल मेरे पास एक लड़की का आया, नाम नहीं लूंगा ऑब्वियस है, वो 8 घंटे 9 घंटे सोने का शेड्यूल दिया मुझे। इतना दुख होता है कि 8-9 घंटे वर्किंग के साथ अगर 8 से 9 घंटे सोगे तो कहाँ से आएगा? सब कुछ स्मूथ नहीं मिल पाती ये चीजें। जो बच्चा मिडिल क्लास फैमिली का है और दे नो रियलिटी कि जब तुम टीसीएस, और किस तरह का, तुम्हें एक चीज ये भी समझनी होगी कि जो आगे माहौल, जिस तरह से चैट जीपीटी एंड ऑल आगे ग्रो कर रहे हैं, तुम्हारी जॉब भी कितनी सिक्योर है वो तुम्हें भी पता है। स्पेशली आईटी सेक्टर में कितनी सिक्योर जॉब्स हैं वो तुम्हें भी रियलिटी पता है कि क्या चल रहा है सिनारियो। आज के 2 साल बाद तुम वहां पे रह भी पाओ या नहीं रह पाओ, जो भी जितने भी ये
जो भी मतलब जो वर्क वहां से रिप्लेसेबल है वो हो सकता है रिप्लेस, सिर्फ ह्यूमन इंटरेक्शन वाले वर्क छोड़ के सब रिप्लेसेबल है, वो भी आज के 2 साल बाद भी। तो तुम्हारी कितनी सिक्योरिटी है वो तुम जानते हो, जिस तरह से ले ऑफ हो रहे हैं। अगर सही से नहीं टाइम मैनेज का, सिर्फ एक ही कोई टाइम मैनेज का नहीं बता सकता, ये सब यूट्यूब व्यूज एंड ऑल का ही सिनारियो। अदरवाइज तुम समझो मैं 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट दूं, एक बच्चा उस 10 क्वेश्चन के असाइनमेंट को 10 मिनट में भी सॉल्व कर लेगा, एक बच्चे को 1 आवर भी लग जाएगा। मैं तुम्हारे लिए टाइम कैसे मैनेज कर सकता हूँ? तुम खुद इस चीज को अगर प्रैक्टिकली सोचोगे तो मेरे लिए या किसी भी बंदे के लिए, अगर मुझे यूट्यूब पे व्यूज चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए टाइम मैनेज कर सकता हूँ। मैं सबको एक ही पोजीशन पे लाके हर बच्चे को वहां सबका टाइम ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन जो बच्चा अलग अलग बेसिक अलग अलग चीजें लेके बैठा, उसके लिए टाइम मैनेज वो खुद कर सकता है। एक आउटलाइन दे सकते हैं कि हाँ भैया इतनी चीजें तुम्हें करनी है। एक ये बताया जा सकता है बेटा अगर तुम्हारा ऑफिस का वर्क है तो सोना 6 आवर कब 6 आवर करो, 7 आवर, जब तक एक्सक्यूज बनाते रहोगे खुद के लिए भी तब तक वो होता रहेगा। नहीं है 2-3 घंटे सोने, 4 घंटे सोने की हैबिट बनाओ। अभी बच्चों को लग रहा होगा कि अगर 3 घंटे सोंगे 4 घंटे सोऊंगा तो मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, मेरे डार्क सर्कल आ जाएंगे। ट्रस्ट करो कि जिस समय रिजल्ट नहीं आता है ना, उससे ज्यादा हेल्थ कभी जिंदगी में खराब नहीं हो सकती है। उससे ज्यादा हेल्थ खराब का कोई वे पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अभी 4 घंटे सोना फार बेटर है बाद में ना नींद आने से। जब चीजें नहीं होती है ना, जब जब हाथ में कॉलेज नहीं निकलते हैं, 3 लाख टीसीएस में मिल रहा होता है, सिर्फ पापा से भी अभी पैसा मंगा रहे होते हैं, बाहर जगह पे बैठे हुए होते हैं, तब सारी नींद उस समय सब उड़ जाती है जो अभी आ रही है। तो रिक्वेस्ट है कि अपनी लिमिटेड रखो। आंखों में डार्क सर्कल पड़ रहे हैं तो पढ़ने दो, कोई भी इश्यू नहीं है। एक छोटी सी बात बताऊंगा और हर बैच को ये बात बताता हूँ, जब मैंने भी ईजी शुरू किया था तब ट्रस्ट करो कि ऐसे ऐसे दिन भी थे जिस समय मैं 15-15 घंटे सेशन लेता था और नॉन स्टॉप, और हेल्थ चाहे जितनी भी खराब हो, अगर वो ना लिए होते तो आज ईजी के बारे में ग्रो ना रहा हो रहा होता। उसी एक दो सेशन जो थे मुझे आज तक याद है, अलजेब्रा में मतलब हाई फीवर और गले में बिल्कुल भयंकर वाला था, बच्चे बोल रहे मत लो, 15 घंटे का अलजबरा का लगातार मैंने सेशन लिया था, 15 आवर इन अ डे। एक दिन में पूरी पूरी अलजबरा हम लोगों ने कवर करी। तो और आज भी लेता हूँ, आज भी अगर जो बच्चे लास्ट ईयर बैच के तो आज भी उसी शिद्दत से ले रहा हूँ। मैं भी एक्सक्यूज बनाने लगू, किसी बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं लास्ट के 2 मंथ मान लो अगर 14 घंटे 15 घंटे के सेशन डेली पे कराता भी हूँ ना, मैं ना भी कराऊं तब भी इजी उसी टेबल से ग्रो करेगा। लेकिन अगर तुम्हें खुद से ही नहीं है, तुम बस खुद ही को अगर समझाते रहोगे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तुम ट्रस्ट करो तो मैं बोल दूंगा तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए कि बेटा ऐसे कर लो ऐसे, लेकिन रियलिटी सिर्फ एक है कि वो टाइम मैनेज तुम्हें खुद से करना है। क्योंकि वो 10 मिनट 1 आवर का वो रहेगा, मैं 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कभी कर ही नहीं सकता टाइम मैनेज, वो तुम्हें ही करना। मैं टाइमलाइन बता सकता हूँ कि इतने टाइमलाइन में तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। अगर तुम्हारे वर्किंग आवर 10 है तो संडे पूरा पूरा दो, घूमना भूल जाओ, शादियां अटेंड मत करो। ये सब तुम्हें सेक्रीफाइस थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, और सेक्रीफाइस मांगती भी है चीजें। इतनी प्लेट में बैठ के 40 लाख 50 लाख का पैकेज कोई कंपनी तुम्हें देगी नहीं, वहां भी तुम्हें काम करना और उस पैकेज के लिए भी तुम्हें जाना है कहीं ना कहीं। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये सब एक्सक्यूज एंड ऑल, मुझे पता है वर्कलोड होगा कई लोगों में, लेकिन उस वर्कलोड को सुनने वाला कोई आगे होगा नहीं जब तुम्हारा नहीं होगा सिलेक्शन। तुम खुद को भी नहीं सुनोगे, तुम यहाँ पे वहां पे नहीं बताओगे कि मेरा वर्कलोड था आज के 10 साल बाद तो मैं आईएम में नहीं सिलेक्शन दे पाया। तुम्हारा वर्कलोड है तो उससे ज्यादा, उससे सोना कम करो, नहाना कम करो, और अभी तुम्हें लग रहा होगा नहाने का आधा घंटा 1 घंटा लगता है, कम ना कम करो उसको, जितना हो सके हर जगह से टाइम बचाओगे तभी टाइम बचेगा। अदरवाइज सिर्फ अपने आप को सांत्वना, तभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनने देता हूँ बच्चों का, क्योंकि सबसे ज्यादा गंद उसी में मचता है। एक दूसरे को वो सहानुभूति जहां मिल जाती है ना, जहां एक बच्चा बंदा तुम्हारी पीठ ठोकने वाला, और एक कोई बात नहीं बेटा वो बड़ा वर्कलोड है काम करके आया कल पढ़ लेना, अरे आज मेरे यहाँ ऑफिस में, वो वहां पे गेम खराब हो जाता है। तुम्हें अगर अगर तुम बहुत अमीर घर से हो कि पापा बिजनेस करवा ही देंगे 50-60 करोड़ का तो बात अलग है। अदरवाइज जो भी बच्चा मीडियम क्लास फैमिली का बैठा है, हम लोगों के पास सिर्फ एक ही वे होता है, मेहनत करना और कुछ है नहीं। और अगर तुम अपनी आईटी जॉब में या नॉर्मल जॉब में 20 5 10 15 10 12 के पैकेज में फंसे रहना चाहते हो तो बात अलग है। अदरवाइज ट्रस्ट करो कि सिर्फ जो यूट्यूब पे व्यूज एंड ऑल के लिए ही हम लोग वीडियो बना सकते हैं कि जहां पर तुम्हें बहुत बता दे कि कम पढ़ के ज्यादा ले आओ, ज्यादा पढ़ के 2 महीने में कैसे कर, 1 मंथ में कैसे प्रिपरेशन कर लो कैट की। सिर्फ एक ही वे है, जब शुरुआत से लेके एंड तक जो लगा रहता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। अभी भी एक बच्ची थी रुचि 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 लड़की थी, उसका वो एंड तक कितने में मैसेज दिखा दूंगा, कम से कम एटलीस्ट 500 से 600 मैसेज उसके साथ दिखा दूंगा जहां वो हर समय क्विट करने वाली थी। अभी आईएसबी में हुआ है उसका, अभी जस्ट आईएसबी कन्वर्ट किया उसने, 15 लाख की उसको वो मिली। मैंने शायद अगर तुमने देखा हो मेरे स्टेटस देखे हो तो स्टेटस डाला था ना उस रुचि का, 15 लाख का जिसको वो मिला, 15 लाख का। और मैं तुम्हें उसके मैसेज दिखा दूंगा, एंड तक वो प्रिपरेशन उसका वही कह रही थी कि मैं छोड़ रही हूँ, स्कॉलरशिप मिली 15 लाख की।
तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज की हाथ जोड़ के कि इतना याद रखो कि अगर अभी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत लोग अनलकी होते हैं, मैं अपनी कोचिंग की बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन ट्रस्ट करो बहुत लोगों को ईजी के बारे में पता ही नहीं होता। कई बच्चे ऐसे फंसे रहते हैं ना, मतलब आते हैं बच्चे मेरे पास तो उनका टारगेट कॉलेज साला आईएमटी कॉलेज होता है, कि उनका टारगेट ही आईएमटी अगर कॉलेज है, तो वो एक्सेल जब तक थॉट प्रोसेस ही नहीं वो डेवलप हो पाता, उनका थॉट प्रोसेस आता है कि मैंने अगर 95% कर लिया तो मेरे लिए अचीवमेंट है वो उसकी, वो थॉट प्रोसेस ही नहीं डेवलप होता कि 95 नहीं है 99 भी इजिली अचीवेबल होता है चीजें। वो थॉट प्रोसेस पहले तो अंदर डेवलप करना पड़ता है खुद के, और वो कहीं ना कहीं वो हो ही नहीं पाता डेवलप जब तक पता ना हो कि चीजें किस लेवल पे पढ़नी है, क्या पढ़ना है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम्हें बहुत अच्छा चीजें मिल चुकी हैं, तुम्हें एंड तक सपोर्ट मिलेगा। एक एक चीज जो हो सकती है, जो भी तुम्हारे बड़े भाई की तरह या जिसकी तरह भी, सारी चीजें तुम्हें कराई जाएंगी। लेकिन अगर तुम खुद ही नहीं सीरियस होगे तो हेल्प हो नहीं पाएगी, और बाद में अटके रहोगे उसमें। मत मत और तुम्हें अभी ये लगता रहेगा बहुत ज्यादा टाइम है, टाइम नहीं है बहुत ज्यादा, बस तुम्हारा कोर्स अच्छे पेस पे चल रहा है, वो मैं मानता हूँ। हमारा कोर्स नो डाउट क्वांट का जो है या एलआरडीआई का, वो अच्छे पेस पे चल रहा है। बीए मैनेज हो जाएगा, सर की तबीयत जैसे ही सही होगी तो वो ज्यादा सेशन करा देंगे, लेकिन कोर्स अच्छे पेस पे चल रहा है। और ये बैच तो बहुत फायदा तुम्हें उठा लेना चाहिए। जल्दी तुम्हारे मॉक्स स्टार्ट हो जाएंगे, 5 मंथ ऑलमोस्ट हम लोगों को मिल जाएंगे मॉक्स के लिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर तुम्हारा वर्कलोड ज्यादा है, वो खुद को भी मत बताओ कि वर्कलोड ज्यादा है, तो थक के आओ, 15 मिनट रेस्ट करो, फिर पढ़ने बैठ जाओ। ये सोचो कि वो दिन का पार्ट है जहां पे मजदूरी करके आना है, और उसके बाद तुम्हें काम करना ही करना है, उसके बाद पढ़ाई वाला पोर्शन अगर ग्रो करना चाहते हो। अदरवाइज अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो तो तुम आते ही ना। अगर इतने सेटिस्फाई होते तो फिर एमबीए प्रिपरेशन में क्यों आते? कहीं ना कोई तो ग्रोथ करनी है, चाहे 20 लाख के पैकेज में बैठे हो, चाहे 25 लाख के पैकेज में बैठे हो। ग्रो करने के लिए ऐसे बच्चे हैं जो 40-40 लाख के, कल ही मेरे पास एक और कॉल आया जो 40 लाख के पैकेज में बैठा हुआ था, लेकिन स्टिल उसको पता है कि वो भी वहां से ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं उसको अगर सीईओ एंड ऑल की पोजीशन पे जाना है तो उसको एमबीए करना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा। तो उस चीज पे ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा खुद को भी एक्सक्यूज मत दो। टाइम कम है, कोई बात नहीं, मैं सोऊंगा थोड़ा सा कम, 8 घंटे सोता हूँ, 6 घंटे करूंगा धीरे धीरे, 5 घंटे करूंगा। नो डाउट हेल्थ का ध्यान रखना है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जहां पे जब पेपर रिजल्ट खराब आ जाए तो हेल्थ पे ना डाउन हो। तुम एक बार अगर देखोगे ना कि किधर पोर्शन पे ज्यादा ज्यादा वो केसेस खराब हेल्थ के एंड ऑल होते हैं, जो बच्चे सिलेक्शन नहीं दे पाते हैं और उनको लगता है कि आगे लाइफ में अब मुझे यहीं पे अटका रहूंगा, मैं वही 9 से 5 की आईटी की जॉब में और उसी में इतने ही पैकेज पे मैं अटका रहूंगा, मैं अपनी जान भी दे दूंगा तब भी मैं 10-12 से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। वो लोग फिर उस समय पोजीशन समझ आती है हेल्थ एंड ऑल की। तो रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी डार्क सर्कल पड़ते हैं, पढ़ने दो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, फिर सही हो जाएंगे सारी चीजें, फिर सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी जब एक बार ही हो जाए। क्योंकि एक चीज याद रखो, इसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं। कई बच्चे बहुत कमजोर कमजोर कॉलेज से होके आते हैं, उनका ड्रीम रहता है यार एक बार तो मुझे अच्छे कॉलेज से पढ़ना है, नॉर्मल बीएससी किया हुआ, बीकॉम किया हुआ, या कोई भी नॉर्मल कॉलेज से बीटेक किया हुआ, उनका एक ड्रीम रहता है। और यही मौका है तुम्हारे पास ड्रीम पूरा करने का अपना, कि जहां पे तुम आईएम के गेट पे बैठे होगे। और वो ट्रस्ट करो, वो डिफरेंस हमेशा रहेगा, वरना लाइफ भर हमेशा सोचते रहोगे कि मेहनत कर ली होती तो किसी एक अच्छे कॉलेज में। और सिर्फ ये नहीं कि वहां से पैकेज अच्छा लगता है आईएम से, या आईएम एबीसी से पैकेज अच्छा लग रहा है, किसी स्ट्रॉन्ग कॉलेज से पैसे, उस लाइफ का 2 साल का एक्सपीरियंस अलग है। तुम एक नॉर्मल कॉलेज से एमबीए करो और एक लाइफ 2 साल वहां से एमबीए करो, डिफरेंस उतना है जितना एक आईआईटी से बीटेक करने का और एक नॉर्मल कॉलेज से बीटेक करने का। यहाँ पे तुम जब प्रैक्टिकलिटी सीखते हो तो तुम्हें एक चिप माइक्रो प्रोसेसर सीखना है, तो यू विल गेट अ चिप, कि वहां पे एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर देके वहीं पे काम करो। यहाँ पे तुम रियलिटी के थ्रू ट्रांसफॉर्मर सीखना है, तो तुम जिंदगी भर वहां पे 4 साल अपने ट्रांसफॉर्मर दिखाया तक नहीं जाएगा तुम्हें। यहाँ पे वो चीजें प्रैक्टिकलिटी थोड़े अलग लेवल पे होती है, पीयर बेस अच्छा बनता है। सेम डिफरेंस यहाँ पे भी है कि वो यहाँ पर कई कई कॉलेजेस सिर्फ अभी स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज नहीं है एमबीए का। वो 75% अटेंडेंस, 70% ये गेम नहीं वो नहीं। जब आईएम में जाते हो ना, उनसे लाइफ स्टाइल पूछना, यू विल लव दैट। उसके लिए मेहनत करो कि एक बार लाइफ में कम से कम अच्छी जगह से कर लो, क्योंकि इसके बाद मौका मिलेगा नहीं, कुछ करोगे नहीं, इसके बाद बस वही शादी उदी और जॉब वूब में फंसे रहोगे, फिर कुछ कर नहीं पाओगे। 2 साल ये कम से कम उस एंजॉयमेंट के लिए ही मेहनत कर लो। बाकी तो बेटा आपकी मर्जी है, सुन के फिर से कान से निकाल दोगे तो। फिर से मैं बोल रहा हूँ एक चीज, कि टाइम वो मैनेज करने का सिर्फ एक वे है, कि जितना टाइम तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी है, अगर 14 असाइनमेंट मिले हैं तो 10 असाइनमेंट भी किए वो भी इशू नहीं, क्योंकि बढ़ाता जाऊंगा मैं तो असाइनमेंट। ऐसा थोड़ी ना सारा बच्चा उसी पेस पे उसी असाइनमेंट पे चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें खुद से इतनी ऑनेस्टी दिखानी है कि क्या 10 से 14 के बीच में तुम्हारे पास टाइम था, कि जो तुमने टाइम नहीं दिया उसको, क्या कहीं पे और टाइम वेस्ट कर रहे थे। मैंने ओरिएंटेशन में भी कहा था, हर वो बच्चा जो गेट पे जाके खुद से कह सकता है कि मैंने ऑनेस्टली जितना मेरे पास टाइम था
मैंने दिया था, वो फेल नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं होगा कि 1 साल अगर हो भी जाएगा तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट ईयर वो क्रैक करके बैठा नहीं होगा स्ट्रॉन्ग कॉलेज में, वो बैठा ही होगा। लेकिन अगर खुद से ऑनेस्टी करो, अगर तुम्हें ये है कि मैं किसी तरह से बोल लूं खुद को कि यार मेरे पास वर्कलोड बड़ा ज्यादा था ऑफिस से, बॉस ने तो मारी हुई है, यही सब अगर करते रहोगे तो वो होता रहेगा। तो थोड़ा सा टाइम दो सही से अपने आप को। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि ईजी ज्वाइन किया है आपने, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप एक स्ट्रॉन्ग कॉलेज निकाल लो। हजारों बच्चा निकाल रहा है, तुम्हारे सामने निकाल रहा है। मैंने 3 कॉलेज का अभी तक रिजल्ट, जब तुम आईआईटी का, तुम कैप का रिजल्ट देखोगे ना तो यू विल लव दैट। तुम सिर्फ कैप का, आईएम उदयपुर, आईएम त्रिची का ही देखोगे ना तो तुम कहोगे कि साला आधा बच्चा यहीं से आया है ईजी से। अभी भी तुम्हारे पास मौका है जहां पे तुम अच्छी चीजें पकड़ सकते हो। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, टाइम दो अपने आप को। बाकी आपकी बेटा, आपकी मर्जी होगी वो तो।